हेलो गाइस। तो आज की इस भागती और दौड़ती भरी ज़िंदगी में इस कैरियर के पीछे जो लोग जा रहे हैं सेटल्ड होने के लिए, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए किसी भी क्षेत्र में, वो कोई भी ऐसा क्षेत्र हो सकता है, चाहे पढ़ाई का हो, शिक्षा का हो, या व्यवसाय का हो, या फिर एंटरप्रेन्योर का हो। किसी भी प्रकार का अपना जो है कि खुद का डिसीजन हो सकता है, जो है कि इन सब चीज़ों को लेकर के। तो वास्तविक रूप में अगर मैं आज जो बात करूँगा वो कैरियर और मनी मैटर को लेकर के होगा। कैरियर में जो है कि चीज़ें क्या ज़रूरत है, और मनी मैटर मतलब पैसे हमारे लिए क्यों ज़रूरत है और पैसे कमाना क्यों चाहिए। आप जो है कि आपको मैं थोड़ा सा अपने थॉट्स बताने का आपको प्रयास करूँगा। तो कैरियर टॉक और मनी मैटर्स में हम यही बात करेंगे कि पैसे आज के समय में कितने महत्व है कमाना। अगर आप आज के समय में अगर आप बात करें तो लगभग ठीक ठाक महंगाई है। अगर आप मिनिमम भी अगर आप 15,000 रुपये या 20,000 रुपये महीने कमाते हैं तो उसका कोई जो है कि वैल्यूज़ आप फ्यूचर टाइम के लिए स्पेंड नहीं कर पाते। अगर आप अर्निंग कह रहे हैं कि आप जो है कि 15 से या फिर 18,000 जो भी आप कमा रहे हैं या 20,000 जो भी कमा रहे हैं, तो आज की महंगाई से हिसाब से फ्यूचर फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं आप नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, चीज़ें इतनी काफ़ी कॉस्टली हो गई हैं, रहने का फिर ये सब सारी चीज़ें, गैस कनेक्शंस, बिजली और भी सारी चीज़ें, बीमारियाँ या फिर विभिन्न प्रकार की जो आपके खर्चे होते हैं परिवार में या फैमिली में, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली किया क्या जाए कि अर्निंग अर्थात कमाई का बेहतर ज़रिया क्या बने। तो बेहतर चांस ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, तो अगर आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, आपने 10th किया है, ग्रेजुएशन किया है, आईटीआई किया है, पॉलिटेक्निक किया है, तो आईटीआई वगैरह किया है आपने या पॉलिटेक्निक किया है, तो कोशिश करो कि आप कंपनी ज्वाइन कर लो। इलेक्ट्रिकल जो कंपनियाँ होती हैं, चाहे वो मोटर मैकेनिक्स हों या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ की जो भी सारी चीज़ें हैं, तो अगर आप ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अगर आप किए हों तो आप इन सब चीज़ों को आप कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ऐसे ग्रेजुएट हैं, बीए किए हैं, या फिर ऐसे टेम्प्रोरी आपने 12th किया है, तो कोशिश किया करो कि यार थोड़ा बहुत अगर आपके पास अगर एंटरप्रेन्योर अगर खुद का काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो कहीं ना कहीं पैसे का बेहतर ज़रिया हो जाएगा। आज भी अगर इंडिया में बात करें या फिर आज भी बिजनेस का यही रूल होता है कि बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, व्यवसाय में अगर आपको सफल होना है, तो आप अपना खुद का ही काम करो। अगर जब तक आप अपना खुद का काम नहीं करेंगे तब तक आप व्यवसाय में सक्सेसफुल नहीं। जैसे कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, कई लोग डार्क स्टोर खोलते हैं, कई लोग जनरल स्टोर खोलते हैं, कई लोग किराना स्टोर खोलते हैं, जहाँ पे लोग स्टोर करके सामान को रखते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, देन उसको उसमें जो है कि उनको परसेंटेज मिलता है। बट कोशिश ये कि आप करिए कि अगर आप खुद का अपना एंटरप्रेन्योर करिए, आप खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। तो तो मनी मैटर में यही है कि अगर आप खुद का जो है कि बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, आपका वो कोई भी काम हो सकता है, छोटा बड़ा। देखिए, बिजनेस या व्यवसाय या काम या कोई धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा है। आपने छोटी शुरुआत की, बहुत अच्छी बात। कहते हैं कि अगर आप जीरो से शुरुआत करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं तो भी अच्छी बात है। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस ये होती है कि आप काम में लगन है, आप उस चीज़ को काफ़ी अपने मन और तन से कर रहे हैं, तो आई थिंक वो बेटर होता है और वो आपको सक्सेस बनाता है। या फिर किसी समय से आप किसी चीज़ से आप लॉन्ग टाइम से जुड़े हैं, तो वहाँ पे भी आपको जो है कि पेमेंट अच्छे मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉई है किसी कॉटन इंडस्ट्रीज़ में, कपड़े वाली फैक्ट्री में, वो वहाँ से 5 से 8 साल से वहाँ पे काम कर रहा है, मान के चलो 5 साल से काम कर रहा है, तो वहाँ पे इट्स मे बी चांस कि उसकी सैलरी ठीक ठाक हो। लेकिन जैसे ही आप चीज़ें हर साल बदलते हैं, कंपनियाँ चेंज करते हैं, तो वहाँ पे ये वो चीज़ें होती हैं कि आपको जो है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सैलरीज़ को लेकर के और भी सारी चीज़ें। तो क्या किया जाए बेसिकली, तो बिजनेस आइडियाज़ या फिर एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है सेल्फ डिपेंड। आप खुद का व्यवसाय किए हों, तो तो भी सक्सेस होने की कहीं ना कहीं बेहतर जरिया हो सकता है। देखिए, पैसे कमाने के बहुत सारे जरिए हैं, आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, पैसे हर तरफ हैं। बस लोगों के पास क्या है कि नॉलेज नहीं है, उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं है कि पैसे कैसे, हाउ टू अर्न मनी।
बेसिकली आप किसी भी सेक्टर में जा कर के आप देख सकते हो, किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे तो अर्निंग का बहुत सारे सोर्स हैं, बस लोगों के पास क्या है कि वो पूंजी नहीं है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्टार्ट कर पाएँ। लेकिन अब जो है कि गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर आपको कोई स्टार्टअप करना है, कोई बिजनेस करना है, तो अगर आप थोड़ा बहुत अवेयर हैं तो आप बैंक के माध्यम से जा कर के आप लोन अमाउंट लेते हैं, या फिर वो हाई इंटरेस्ट पे आपको कहीं ना कहीं, हाई इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा ब्याज पे वो लोग 15%, 12%, 11% पे आपको ब्याज देते हैं, जिससे आप अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकें। तो देखो, पहली बात कि अगर आप कोई भी काम बड़ा कर रहे हो तो बिना रिस्क के आप नहीं जो है कि सफल हो सकते। चाहे व्यवसाय का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, आपके डेवलपमेंट का हो, चाहे घर बनाने से लेकर के, ज़मीन बनाने से लेकर के, या फिर किसी भी प्रकार की सारी चीज़ें हो, शादी से लेकर मैरिज से लेकर के किसी भी प्रकार की चीज़ें हो, तो वो विदाउट लोन के नहीं हो सकता है। क्योंकि आज कितनी महंगाई है कि आप मनी मैटर्स के हिसाब से करके बताने का प्रयास करूँ तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। अगर आप खुद का अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर अगर आप बनना चाहते हैं, तो भी आपको कहीं ना कहीं बैंक से लोन लेने पड़ते हैं 15%, 12%, 11% के ब्याज पर, जो कि आपको समय अवधि के हिसाब से किस्तों में कहीं ना कहीं वो आपको भरना पड़ता है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर के हिसाब से अगर देखें, अगर आप खुद का भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपने ही क्षेत्र में, अपने ही ज़िले में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही गांव में, अपने ही शहर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, या फिर दिल्ली में, या फिर अपने आसपास के ही डिस्ट्रिक्ट्स में, अयोध्या में, फैज़ाबाद में, या फिर किसी भी देश के कोने में, हैदराबाद, लखनऊ, कुछ भी हो सकता है वो, कोलकाता, या फिर कहीं पे भी, किसी भी आप सिटी से आते हो, तो किसी भी आप शहर से आते हो, तो आप चाहे गुड़गांव से आते हो, चाहे कहीं से भी आते हो, चाहे पंजाब पटियाला कहीं से भी आते हो, तो या फिर आप जो है कि बेंगलोर से आते हो, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर एकमात्र ऐसा ज़रिया है कि आप काफ़ी ऊँचाइयाँ हासिल कर सकते हो। अगर देखे होंगे आप बहुत सारी सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी लोग एंटरप्रेन्योर से जुड़े हैं, खुद के बिजनेस से जुड़े हैं, और दे आर आल्सो मेनी मोर अर्न। वो काफ़ी ठीक ठाक पैसे अर्न करते हैं अपने बिजनेस और व्यवसाय से, कुछ पैसे लगाते हैं। कहते हैं कि बिजनेस एक ऐसी थॉट्स है कि आप चंद पैसे लगा करके उसे आप निवेश कर सकते हो। मान के चलो आपने शुरुआती में 20,000 रुपये लगाए, मान के चलो शुरुआती में आपने 10,000 रुपये लगाए बिजनेस में, फिर उससे जो आपने प्रॉफिट किया, फिर वही पैसे आप उसी बिजनेस व्यवसाय में लगाइए, तब जा कर के आपको वो प्रॉफिट होना चालू हो जाता है। तो फिर मेन चीज़ क्या होता है ना, कि बंदे के पास अगर पैसे आते हैं तो बंदे के पास ये भी स्किल होना चाहिए कि उस पैसे को कैसे बचा करके और उसको नेक्स्ट बिजनेस में कैसे उसको लगाया जाए, उसको नेक्स्ट जो है कि व्यवसाय में कैसे लगाया जाए, ताकि वो उसका जो है कि बिजनेस फल फूल सके। तो बिजनेस या फिर आप व्यवसाय करते हैं तो बिजनेस का एक ही रोल होता है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, थोड़े बहुत आपके खर्चे भी होते हैं, बट अगर आप सफल हो गए बिजनेस में तो देयर आर लॉट ऑफ मैनी चेंजेस, कोई आपको हरा ही नहीं सकता बिजनेस लाइन में। बिजनेस लाइन में एक चीज़ होती है कि यहाँ अनलिमिटेड होती है। मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूँ, महाराष्ट्र आपको पता है, ये मुंबई है, महाराष्ट्र काफ़ी रिच स्टेट है, काफ़ी धनी स्टेट माना जाता है महाराष्ट्र, मुंबई को। मुंबई में एक होता है कि भाई वहाँ जॉब को तवज्जो नहीं दिया जाता है। वहाँ जॉब का मतलब ये होता है कि आप मिडिल क्लास से आते हो, आपकी इतनी इनकम है 60,000, 50,000, या आप इतनी जो है कि 40,000, या फिर जो भी हो, आप उस पर आप अर्न करते हो। लेकिन आप जैसे ही आप बताते हैं कि नहीं मैं बिजनेस करता हूँ, व्यवसाय करता हूँ, या फिर और सारी चीज़ें करता हूँ, एंटरप्रेन्योर है, अपना खुद का काम है, तो आपको कहीं ना कहीं तवज्जो देना लोग चालू कर देते हैं, आपको वरीयता देना लोग चालू कर देते हैं, सम्मान देना चालू कर देते हैं। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, पंजाब जैसे स्टेट में, हरियाणा जैसे स्टेट में, ये ऐसे स्टेट का मैं नाम ले रहा हूँ जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कहीं ना कहीं ठीक ठाक। प्रति व्यक्ति आय का मतलब आप नहीं जान रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति आय जो कि सालाना उनका जो आय होता है वो ठीक ठाक होता है, कंपेरिजन टू बिहार और उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड जैसे स्टेट के राज्यों से। तो बात यही है कि एंटरप्रेन्योर क्यों ज़रूरी है आज के समय में, मनी क्यों ज़रूरी है, पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है। पैसा इसलिए कमाओ कि तुम सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठा सको। मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आज के समय में। अगर आप कहते हैं कि मनी क्यों ज़रूरी है, तो मनी अगर आप कमाते हो, मनी अगर आप ठीक ठाक अर्न करते हो, तो कहीं ना कहीं आप सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठा पाते हो।
चाहे अच्छे हॉस्पिटल्स हों, चाहे स्कूल्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड हो, बाइक हो, फोर व्हीलर हो, या फिर आपकी जितनी सारी एक्सपेक्टेशन हो आपकी लाइफ में, आप वो चीज़ें कहीं ना कहीं लग्जरियस लाइफ आप एफर्ट कर पाते। तो इसलिए बेहतर चांस किया करो, अपनी तरफ से भी प्रयास किया करो कि आप बेहतर अर्न मनी करो, फेयर मनी करो। और अर्न मनी करो तो अच्छी तरीके से करो, उसमें किसी भी प्रकार की वो सारी चीज़ें ना हो, जो है कि काफ़ी फेयर तरीके से उस ट्रांसपेरेंसी की तरह आप अर्न करो, पारदर्शिता हो आपकी कमाई में। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जवाबदेहिता भी हो। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें निकल के आती हैं कैरियर को लेकर के, कि आज के समय में मनी क्यों इम्पोर्टेंट है, लोग मनी को क्यों तवज्जो देते हैं। कहते हैं कि अगर आप अपने क्षेत्र में, अगर आप किसी तरीके से अगर आप बाहुबल हैं, धनबल हैं, या किसी भी प्रकार से आप कहीं ना कहीं सक्षम हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर आप पैसे के बल पे होते हैं। कहते हैं कि आपके पास मनी है, आपके पास पैसे हैं, तो आप सब कुछ है आपके पास। आपके पास सम्मान मिलता है, आपको रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में, आपको डिफरेंट प्रकार की जो है कि लोग आपको तवज्जो देना चालू कर देते हैं, या फिर सम्मान देना चालू कर देते हैं किसी भी तरीके से। तो इसलिए आप किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, किसी सिटी में भी हो, आप बेहतर प्रयास करें कि आप अर्न जो है कि मनी करें। और मैंने बताया कि हाँ, बिजनेस लाइन में अगर आप जा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो कोशिश किया करो कि यार अपना खुद का काम किया करो, थोड़े बहुत पैसे लगा करके। मान के चलो आपने अगर आप थोड़े बहुत पैसे लगाए हैं उस काम के लिए, फिर आप उसको धीमे धीमे आप ग्रो करेंगे। आप 2 साल बिजनेस आइडिया में भी अगर मैं बात करूँ, तो आप 2 से 3 साल आपको देना पड़ता है। कोई भी अगर आप बिजनेस या कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो 2 से 3 साल आपको उस सफलता पाने के लिए समय लगते हैं। जैसे मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने पैसे लगाए, या आपने उस बिज़नेस में लगाए, आप उस व्यवसाय चालू किया, तो आपको कम से कम सेटअप होने के लिए, कस्टमर बनाने के लिए, और भी सारी चीज़ें जो होती हैं, आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 साल जो है कि समय देना पड़ता है। तो मेरा तो मानना ये है, मैंने जो चीज़ें सीखी है कि बिजनेस लाइन में क्या ज़रूरी है, मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं, तो मैं यही अपनी समझ से कहीं ना कहीं समझ पा रहा हूँ। अगर बिजनेस लाइन या फिर व्यवसाय करते हो, या फिर जॉब नहीं करना चाह रहे हो, आप अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो कोशिश करो कि आप अपना जो है कि खुद का काम किया करो, अपना सेटअप किया करो, अपनी चीज़ें जो है कि बना करके उसको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को वो करने का प्रयास किया करो। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द बिजनेस थॉट एंड व्हाट इज़ जो है कि सोर्स ऑफ अर्निंग मनी, एंड वाई इज़ मनी इम्पोर्टेंट इन करियर। मनी क्यों ज़रूरी है, पैसे कमाने क्यों ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी सुख सुविधाओं से वंचित ना रह सको, आप किसी भी चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें ज़रूरी है, ताकि आप बेहतर एजुकेशन दे सको, बेहतर शिक्षा दे सको अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने आने वाली जनरेशन को, और भी सारी चीज़ें जो है कि, तो इसलिए फोकस रहे कि बेहतर अच्छा मनी अर्न करने का सोर्स क्रिएट करो, व्यवसाय का बेहतर जरिया बनाओ, काम धंधे का बेहतर जरिया बनाओ, बेहतर काम करो, अच्छा काम करो, कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी शहर में हो, कहीं पे भी हो, तो एक रोल और नियम के हिसाब से कहीं ना कहीं आपका जिसमें भी आपकी रुचि हो, आप वही काम करिए। मैं कह रहा हूँ आपका जिसमें भी काम, आपका काम टीचिंग में है तो आप टीचिंग का काम करिए, आपका काम व्यवसाय में है तो आप व्यवसाय का काम करिए, आपका काम जो है कि बिजनेस में है तो बिजनेस में आप करिए, एंटरप्रेन्योर में तो एंटरप्रेन्योर का काम करिए। हाँ, आपके पास जो भी सारी स्किल हो, तो कोशिश करो कि आपको अपना खुद का बनाओ। कोशिश करो कि आप वो चीज़ें आप अपना खुद का सेटअप करो, जहाँ पे आप लोगों को एम्प्लॉय दे सको, आप लोगों को रोज़गार दे सको। आप रोज़गार पाने वाले ना बनो, बल्कि रोज़गार देने वाले बनो। तो आई थिंक वो सबसे बेटर होगा आपके कैरियर में। तो तो बहुत सारे जरिया हैं आपको पैसे कमाने के। कहते हैं कि कहीं ना कहीं मनी सोर्स के, बस लोगों को सेटअप नहीं मिलता है वैसा। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रोवाइड नहीं हो पाती, समय रहती है, या फिर नॉलेज नहीं होता है उनको, जो कि कहीं ना कहीं उस सब चीज़ों से वो वंचित रह जाते हैं, बचे रह जाते हैं शिक्षा नॉलेज। तो इसलिए ज़रूरी है सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और कोशिश किया करो कि आप खुद का काम स्टार्ट किया करो, या फिर आप जो काम कर रहे हैं अगर उसमें भी अगर आपका अच्छा है अर्निंग सोर्स, तो आप उस पर आप काम करिए, समय दीजिए, बेहतर काम करिए उस पर।
तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं अमाउंट होने का या फिर आपकी जो मनी सैलरीज बढ़ने का जो चांस होता है वो बना रहता है। या किसी कंपनी में एम्प्लॉई हो, किसी इंडस्ट्रीज़ में आप काम करते हो, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस हो सकती है आपकी। ठीक है, तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माई थिंकिंग एंड व्हाट इज माई अप्रोच टू money and how to earn money, how to settle in life, how to earn more money for future, more money for better education, more money for better health infrastructure, better education systems for the childrens and for families। तो वो आपके डिफरेंट प्रकार की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकती हैं। तो आप कोशिश करो कि बेहतर काम करने का प्रयास करो किसी भी सेक्टर में। बाकी रह गई बिजनेस और व्यवसाय की भी, तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है सारी चीज़ें। गवर्नमेंट भी उद्यम को लेकर के, उद्यम का मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो व्यवसाय को लेकर के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अब सपोर्ट देना चालू कर दी है। किसी भी तरीके से वो थोड़े बहुत आपके पास नॉलेज है और आपकी वहाँ तक पहुँच है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं संभव हो पाती हैं बैंक के थ्रू, और आपको अच्छे खासे लोन अमाउंट मिल जाते हैं ताकि आप अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सको किसी भी क्षेत्र में। तो आई थिंक बड़े काम करने हैं तो आपको कहीं ना कहीं लोन से थोड़ा गुजरना पड़ता है थोड़े बहुत, और कोशिश करो कि उसमें कहीं ना कहीं सफलता हासिल करो व्यवसाय में अपने आपने जो भी काम स्टार्ट किया है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि मोस्टली अगर आप हरियाणा, पंजाब या फिर महाराष्ट्र, गुजरात जैसी स्टेट की बात करें, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और ऐसे राज्यों की अगर बात करें, महाराष्ट्र, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तवज्जो व्यवसाय को दिया जाता है, बिजनेस को दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है। या फिर आप देखेंगे वहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो होती है, लोगों की इनकम जो होती है काफ़ी हाई होते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं या फिर महाराष्ट्र मतलब समझ रहे होंगे बम्बई, उसके बाद फिर आप पंजाब में रहते होंगे, या फिर अगर आप हरियाणा में रहते हों या गुजरात में रहते हों, या फिर आप साउथ के कुछ स्टेट में रहते हो, तो वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो कि ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू बिहार, यूपी और झारखंड जैसे राज्यों से। इनका जो है कि अर्निंग का सोर्स ज़्यादा होता है, इनकी कमाई ज़्यादा होती है पंजाब में, पंजाब जैसे राज्यों के लोगों की। जो वहाँ के लोकल लोग हैं जो कि काफ़ी बिजनेस को तवज्जो देते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा कि वहाँ पे जॉब को लेकर के उतना वो लोग नहीं है। लेकिन अगर आप जाएंगे पंजाब जैसे, हरियाणा जैसे राज्यों में, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, तो वहाँ पे बिजनेस को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, व्यवसाय को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं जो है कि व्यवसाय को कहीं ना कहीं एक बेहतर जरिया माना जाता है अर्निंग का, सोर्स का। तो दिस आर माई थाट्स कि करियर में क्यों ज़रूरी है ये सब चीज़ें। तो थोड़ा बहुत बेहतर अच्छा काम करने का प्रयास करें, किसी भी सेक्टर में हो सकता है आपका। तो आई थिंक, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग चीज़ें समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको बताने का प्रयास किया, आपको क्या नॉलेज और थॉट्स देने का बात किया। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट।